हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, कैसे हैं सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो पिछला वाला व्लॉग कंटिन्यू हो रहा है। आप सभी को पता है कि हम लोग ब्रज उत्सव में आए हुए थे सभी लोग। तो हम लोग बस एंटर कर ही रहे हैं और यहाँ पर ये स्टेज है। यहीं पे कुछ दिन पहले 23 तारीख को योगी जी और नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे इसी जगह पे। हेमा मालिनी जी भी आए थे, लेकिन उस दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जिसकी वजह से हम लोग ने ट्राई भी नहीं किया यहाँ आने का, क्योंकि वैसे भी स्टेज इतना दूर है और आपने अभी देखा ही कितनी चेयर वगैरह सब लग रखी है। तो भीड़ जो है वो दोपहर से ही हो गई थी, जबकि वो लोग तो शाम को आए थे 5 बजे के बाद। लेकिन हम लोग नहीं आए। यहाँ पे बराबर स्टेज में प्रोग्राम जो है वो चलते ही रहते हैं और बहुत ही अच्छा मेला कह लो या जो भी कह लो, लेकिन जो भी है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की फूड स्टॉल भी लगी हुई हैं। स्टेज में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जो है राधा कृष्ण का, मीराबाई जी का, वो सब चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं और सिंगिंग, यही सब चीज़ें। इस टाइम भीड़ नहीं है यहाँ पर। भीड़ जो है ना वो ज़्यादातर शाम के टाइम पे होती है 6 बजे के बाद, क्योंकि मेले वगैरह में जब लाइट वाइट जल जाती है ज़्यादातर लोग तभी आना पसंद करते हैं। लेकिन हम लोग वहाँ से जब मंदिर से वापस आए ना, तो हम लोग पास यही वाला टाइम था कि हम लोग सीधे आ जाते, वरना फिर घर जाते ना तो यहाँ आ नहीं पाते। उधर से रास्ते में ये जगह पड़ी तो हम लोग इसीलिए आ गए थे। और वैसे भी हम लोग 4 बजे के आसपास यहाँ पर आ गए थे। तो वैसे भी घूमते घूमते शाम का जो भी सीन होगा यहाँ का वो हम लोग देख ही लेंगे। और यहाँ पर हो रहा था कठपुतली का डांस, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाया जाए। आप लोग ने देखा है पहले कभी कि नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। और आयना, यशी, इनकी दादी, सब लोग बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, कठपुतली का डांस देख रहे हैं। और ये जो भैया खड़े हैं जिनके इतने बड़े पैर हैं, इसको देखकर यशी बड़ा खुश हो रही थी। उसको लग रहा था कि इतने बड़े पैर असली में है। यहाँ पर जो बड़ा वाला झूला है ना, तो मैं तो उसमें बोल रही थी बैठने के लिए, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। ये बोले मैं नहीं बैठूंगा, तुम्हें अकेले बैठना है तो बैठो। तो फिर मुझे अकेले तो हिम्मत नहीं हुई। अगर ये बैठते साथ में ना तो मैं बैठ जाती, लेकिन कहते कि मुझे डर लगता है, मैं नहीं बैठ रहा उसमें। तो बाद में हम लोग ना ये जो ट्रेन वाला होता है, ट्रेन में बैठे थे। आयना ऐसी भी बैठी हैं, दादी भी बैठी हुई हैं और हम दोनों भी ट्रेन ही में बैठे। उसके अलावा हम लोग कोई भी झूले में नहीं बैठे थे। और देखिए ये सब घूमते फिरते प्रोग्राम देखते हुए स्टेज में डांस हुआ था राधा कृष्ण का, मोर का डांस। बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम हुए थे, लेकिन थोड़ा दूर है ना तो उतना क्लियर मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई। हम लोग काफ़ी देर बैठे, 1 घंटे तक तो डांस वगैरह देखा। फिर यहाँ पे बच्चों को झूला वगैरह झुलाए। हम लोग तो सिर्फ ट्रेन में बैठे थे, कुछ खाया पिया। और अब देखिए शाम का टाइम तो हो ही गया, लाइट वगैरह भी यहाँ पे जल चुकी है और अब तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। दिन में मेले का मज़ा नहीं है, मेला तो रात में ही मज़ा आता है देखने में, लाइट जब जल जाती है। लेकिन फिर हम लोग ना 6 बजे के आसपास वहाँ से निकल आए थे, क्योंकि अब घर भी जाना है। और हम लोग सुबह 10:30 बजे से घूम रहे हैं, थक चुके हैं, तो बस घर के लिए निकलते हैं। और अभी तो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन बाकी है और 6:30 बज चुका है घर आते आते। सुबह 10:30 बजे गए थे। सोचिए इतना कौन घूमता है भैया, हम लोग घूमते हैं। फिलहाल ये साड़ी जा रही हूँ मैं चेंज करने के लिए और अपना गाउन पहन के जो भी थोड़ा बहुत काम है वो सब करूँगी। मेड तो मेरी आई होगी 5 बजे, वापस चली गई, अब वो सुबह ही आएगी। और मैं जा रही हूँ गाउन पहन के चाय वाय बनाऊंगी, बाद में फिर तैयार होंगे। अभी तो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन बाकी है, अभी तो सिर्फ घूमना फिरना हुआ है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहो और देखो एनिवर्सरी के लिए हम लोग क्या क्या स्पेशल करते हैं। ये पिलो मुझे नहीं पता मैंने दिखाई आपको कि नहीं दिखाई, ये देख लो आप लोग, हमारी फोटो वाली पिलो, ये मुझे इन्होंने गिफ्ट की है। ऐसी है ये पिलो। तो यहाँ बन रही है गर्मा गर्म चाय ना, वो भी बनाया किसने है? आयना ने। और चाय वाय पीने के बाद ना फिर जो मैं इनके लिए 2 गिफ्ट खरीद के लाई थी, एक तो मैंने मॉर्निंग में दे दिया था, एक अभी मैंने रजाई के नीचे रख दिया था। और इन्हें मालूम नहीं था, इनसे बस मैंने ऐसे ही बोल दिया कि रूम ठीक कर दो, बहुत फैला लग रहा है, अभी मुझे बहुत काम है। तो ये रजाई वजाई ठीक करने लगे, तो इनको गिफ्ट मिल चुका है, खुश हो गए। इनको मैंने एक तो शर्ट दी, ये जो इन्होंने पहन रखी है ग्रे, और एक ये शर्ट मैंने इनके लिए खरीदी थी। तो बस गिफ्ट देना लेना तो हो चुका है। अब मैं दोबारा तैयार हो गई हूँ। देखो अब मैं दूसरी साड़ी पहन के तैयार हो गई हूँ। अब तैयार हुई हूँ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए, क्योंकि सुबह तो हम लोग घूमने फिरने गए थे, एनिवर्सरी के लिए कुछ स्पेशल नहीं था। तो अब जाके फाइनली 9 बजे हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन स्टार्ट हो रहा है। और ये वाली साड़ी मैं पहनने वाली हूँ अपने 10th एनिवर्सरी में।
तो चलो चलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। चलो, ये क्या कर रही हो, है ना? ठंडी पैर में लग रही है क्या? और सुबह से मैं इतना घूम कर आयेशी की दादी थक गई थी, तो उन्होंने कहा मैं नहीं अब चलूंगी रेस्टोरेंट, अब तुम लोग जाओ अपना घूमो टहलो। फिर इसीलिए वो नहीं आई, वो सो गई थी और हम लोग आ गए थे। फिर हम लोग वहीं बसेरा ही आ गए थे, तो यहाँ पर मैजिक शो चल रहा था, तो पहले तो हम लोग वही देखने लगे। और आज बर्थडे एनिवर्सरी बहुत ज़्यादा थे, तो भीड़ भी बहुत थी, आप लोग पीछे देख सकते हो। तो जहाँ पे केक कटिंग करनी थी ना, वो जगह ही निकाली थी, तो हम लोग ने सोचा चलो मैजिक शो देख लेते हैं, उसके बाद फिर केक कटिंग करेंगे। तो आ गए हम लोग स्टेज में, और मुझे पाइनएप्पल केक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने पाइनएप्पल केक ही मंगवाया इनसे। और इन्होंने हैप्पी 10th मैरिज एनिवर्सरी इसमें लिखवाया। आज हम लोग की शादी को 10 साल हो चुके हैं पूरे, तो ये लगवा रहे हैं कैंडल वैंडल। तो उसके बाद फिर हम लोग करेंगे डिनर। और आज यही एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में इस बार ऐसे ही हुआ, वरना हमने तो सोचा था कि इस बार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन फिर मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, वो हरिद्वार में है, आदर्श भी नहीं आ पाया, मम्मी लोग भी नहीं आ पाई, तो ज़्यादा लोग थे ही नहीं, तो हम लोग ने सोचा चलो इस बार ऐसे ही सेलिब्रेट कर लेते, फिर नेक्स्ट टाइम सेलिब्रेट कर लेंगे और अच्छे से। तो बस केक वेक कटिंग करके खाना पीना खा के घर आ गए थे, सो गए थे। ये फिर नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का वीडियो है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं थोड़ी देर पहले ही बस नहा करके ही आई हूँ, और अब करूँगी सफाई। रात में ऐसे ही सब घर पड़ा हुआ था, ये जो मेले वेले से लेकर के आई थी ना, ये पिंक येलो कलर का जो आपको दिख रहा है बेड में पड़ा, ये मेले से ही खरीद कर लाई थी। अब मैं सफाई करूँगी पूरे घर के, भी कोई काम वाम हुआ नहीं है, बस दिन की शुरुआत अभी होती ही जा रही है। जो साड़ियाँ मैंने पहनी थी वो भी मैं सोच रही थी धो दूँ, तो अभी उसको ईजी वगैरह में डाल के धुलूँगी, क्योंकि मेले में थोड़ा गंदी हो गई, वहाँ पे मिट्टी मिट्टी थी, और घूमने में भी जैसे रमण रीति में और यमुना जी के घाट में जो साड़ियाँ मेरी हो गई हैं गंदी, अब उनको इजी से धुल के तभी रखूँगी फिर मैं। और अंदर वाला जो रूम है, बेडरूम है, वो तो मैंने ठीक कर दिया है। अब हॉल, किचन, बालकनी ये सब बचा हुआ है। क्या हो रहा है यशी? आप पैर से क्यों पेंट कर रही हो? आपने बोला है ना, क्या बोला है? पेंट भी करती जाओ और खाती भी जाओ। अच्छा, तो आपको खाना है हाथों से, इसलिए आप पैर से पेंट कर रही हो। तो पहले खा लो फिर पेंट कर लेना, ऐसा भी तो हो सकता है। चलो फिर जैसे करना है करो। ये रजाई ना मैंने कल निकाल ली थी मॉर्निंग में, लेकिन इसको धूप लगाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि कल हम लोग सुबह सुबह ही निकल गए थे, तो इसलिए टाइम नहीं मिला है। और अभी मैं आज अच्छी धूप भी निकल आई, वरना मथुरा में ना बड़ा मुश्किल हो रहा है इस टाइम पे धूप निकलना, इतना धुंध इतना कोहरा रहता है सारा दिन कि कपड़े सुखाना ही मुश्किल हो जा रहा है। और मुझे जिस दिन धूप नहीं निकलती ना, मुझे उस दिन बड़ी उलझन होती है, मुझे ऐसा लगता है सब चीज़ें चिप चिप हो रही हैं, गंदा हो रहा है, कपड़े नहीं सूख रहे हैं, तो बस इसीलिए थोड़ा दिक्कत रहती है। और ये जो साड़ियाँ हैं ना, ये साड़ियाँ मैंने अभी फ़िलहाल तो धूप में डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी धुलने का टाइम अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तब तक वो वैसे ही पड़ी रहेंगी। इससे अच्छा मैं इन्हें धूप में डाल दूँ, क्योंकि क्या होता है ना, वहाँ जब यमुना जी के घाट वट गए थे ना, तो नीचे साड़ी गीली हो गई थी, और अभी धुलने का टाइम नहीं। अभी सुबह सुबह मैं क्या कपड़े धुलने में लग जाऊँ, मशीन में तो डालना नहीं है, हाथ से धुलना है। और घर अभी इतना फैला है कि कपड़े नहीं धुलने का टाइम है, कपड़े मैं आराम से फ्री होके दोपहर में धुलूंगी, तो मैंने धूप में डाल दिया है। अभी पहले हॉल वॉल ठीक कर दें। और आयना यशी तो आज घर ही पे हैं, इन लोग की है छुट्टी पड़ी थी एनिवर्सरी वाले दिन के नेक्स्ट डे, और एनिवर्सरी वाले दिन भी छुट्टी थी, वरना फिर कहाँ हम लोग सारा दिन इतना घूम पाते। जिस हिसाब से घूमे थे वो तो अच्छा हुआ, दिन अच्छा पड़ा कि छुट्टी थी, तो आज दिन हम लोग को ले भी गए, वरना तो सारा दिन कुछ नहीं होता, बस वही रात में जा करके रेस्टोरेंट में जाके केक कट करके खाना पीना खा के चले आते, यही होता है हर बार। बट छुट्टी थी तो सारा दिन हम लोग ने खूब घूमा फिरा, एंजॉय किया। और जिस दिन आयना ऐसी घर पे रहती है ना, उस दिन का तो टाइम वैसे भी पता नहीं चलता है कब क्या हो गया। मैंने आयना को भी लगा रखा है कि मेरी हेल्प करवा दो, थोड़ा काम वाम करवा दो। और देखिए यहाँ पे रखा था मोबाइल, मेरा मोबाइल गिर गया, स्टैंड में लगा हुआ था, वो तो एक क्रैक आया, लेकिन उसमें स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है, तो स्क्रीन में नहीं कुछ हुआ है, स्क्रीन गार्ड ही में क्रैक आया है, वो तो बाद में चेंज हो जाएगा। मैंने दोनों फ़ोन में लगवा रखा है, क्योंकि कभी कभी ट्राईपॉड ही गिर जाता है, तो रिस्क रहता है ना फ़ोन का। अब इतना महंगा फ़ोन है, हर स्क्रीन गई तो अच्छा खासा खर्चा आ जाएगा, इसलिए वैसे भी महंगा हो चाहे सस्ता हो, स्क्रीन गार्ड तो फ़ोन में लगा ही होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो मेले से लेकर के आई थी ना, एक येलो और एक पिंक कलर का टॉय,
तो मैंने सोचा ये ज़मीन में पड़े पड़े, और इसकी जगह नहीं, इतना बड़ा है ना, फोटो में आपको सॉरी वीडियो में आपको दिख रहा है बहुत छोटा, लेकिन ये बहुत बड़ा है। अब कभी इधर फेंक दे रही है लोग, कभी उधर सोफे में पड़ा है, कभी बेड में पड़ा है, कभी ज़मीन में पड़ा है। तो इसमें धागा बांध करके मैंने वहीं खिड़की में टांग दिया है कि अब कम से कम वो सुंदर भी लग रहा है, रूम भी अच्छा लग रहा है और सजा रहेगा, इधर उधर पड़ा नहीं रहेगा। तो मैंने वहाँ टांगने के बाद फिर बेड ठीक कर दिया। वहाँ पे मैंने देखा जब टांगने जा रही थी ना तो थोड़े जाले से लग रहे थे, तो मैंने जाला वाला साफ़ करके फिर वो टांग दिया था। अभी बस यही साफ़ सफाई वाला काम जो है वो मेरा चल रहा है। अभी मैंने तो चाय वाय भी नहीं पी है, मम्मी जी के लिए सुबह सुबह ही बना देती हूँ, वो सुबह जल्दी पीती हैं चाय, तो उनके लिए तो बना देती हूँ, लेकिन मैंने अभी नहीं पी है। उसके बाद आयना जिद करने लगी, उसको खाना है मैगी। थोड़े से चावल रखे हुए थे तो मैंने चावल फ्राई किए, उसके बाद बनाऊंगी अभी इसके लिए मैगी। अब मैं देखूंगी मैंने कितनी घटिया ड्राइंग बनाई है। नहीं, कहाँ घटिया, इतनी सुंदर है, वाह। देखो न्यू बाल्टी मंगाई है मैंने, न्यू वाइपर मैजिक का। इससे हम दही बनाएंगे, दही बनाएंगे ऐसे। हाँ, और फिर हम सबको पिलाएंगे ऐसे। आप भी नहा लो बाल धुल के। चावल जब मैं फ्राई करती हूँ ना थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाल देती हूँ, तो उससे ना खट्टा खट्टा टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो चावल फ्राई करके जिसमें था ना चावल कटोरे में, उसी में रख दिया और उसी कढ़ाई में मैंने चढ़ा दी मैगी। अब आयना ऐशी को पहले मैंने था चावल तले थे तो थोड़े से चावल भी दे दिए इन लोग को, और उसके बाद अभी मैगी दूंगी। फिर खाना पीना का टाइम आएगा, ऐसे दिन हमारा चलता रहेगा। और ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे कल न्यू व्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय।